बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद या हुसैनी एक बार फिर आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। और कुछ जनाब ट्रैवलिंग करना था, कुछ मसरूफियात थी, इसकी वजह से आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के दौरान आपसे गुफ्तगू नहीं हो सकी। और आज आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप WTC फाइनल 2023 अपने अख्ताम को पहुंचा। टीम ऑस्ट्रेलिया ने जनाब यहाँ पर कामयाबी हासिल की है और ऑस्ट्रेलिया भारत से आगे निकल गया है। इस एतबार से भारत से आगे निकल गया है कि 50 ओवर का वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया जीता है, 20 ओवर का T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया जीता है, 50 ओवर का आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया जीता है और अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की मैच ऑस्ट्रेलिया ने उठा ली है। भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप नहीं जीता। पहले 2 फाइनल भारत जरूर खेला है, लेकिन भारत की क्रिकेट टीम जो है वो जनाब एक बार फिर मंजिल के करीब पहुंचकर चाबी हाथ में लेकर ताला नहीं खोल पाई। तो सबसे पहले कि इस WTC फाइनल 2023 पर मजीद गुफ्तगू करें, आप तमाम लोगों की चाहत मोहब्बत खुलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, अपनी राय का इजहार कर रहे हैं और कुछ नाराज़गी आप लोग दिखाते हैं जब हम आपके साथ वीडियो शेयर नहीं करते, आपके साथ तसलसल के साथ, आपके साथ तवातुर के साथ जो एक अपना ताल्लुक है उसमें जनाब कहीं कमी पेशी करते हैं तो आप लोग अपनी नाराज़गी का इजहार करते हैं। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? ठीक है, तो जनाब WTC फाइनल 2023 की बात करते हैं और एक बार फिर पड़ोसी मुल्क भारत के जो चाहने वाले हैं वो जनाब बड़े नाराज़ हैं और नाराज़गी बनती है। लेकिन उनकी नाराज़गी को लेकर मैं कुछ बात करना चाहूँगा यहाँ की पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर कि जब बाबर आजम के हवाले से हम थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं और टीम की नाकामी के ऊपर थोड़े सवालात उठाते हैं तो पड़ोसी मुल्क भारत के जो क्रिकेट पंडित हैं वो कहते हैं यार ये कैसे लोग हैं, बाबर आजम आईसीसी की दर्जाबंदी में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं, टीम जीत रही है, खेल में हार जीत हो जाती है तो ये लोग उड़ा के रख देते हैं। भैया आप लोग क्या कर रहे हैं? मेरा बड़ा सीधा सवाल आपके साथ है। विक्रांत गुप्ता साहब को मैं देख रहा था और वो ओवल के बाहर से लोगों से बात कर रहे थे जो कि इस WTC फाइनल को देखने के बाद खासे गुस्से में थे। और एक बंदे को तो मैंने ये कहते हुए सुना कि जी ये राहुल द्रविड़ को हमने क्यों रखा हुआ है, राहुल द्रविड़ को क्या हमने सिर्फ पैसे लेने के लिए रखा हुआ है? और उसके बाद अब सवालात ये भी उठ रहे हैं जनाब कि क्या टीम के कप्तान रोहित शर्मा का इतना क्या देना काफ़ी है कि जी हम तो फाइनल खेले बस ठीक है। तो एक बार फिर वो मिथ टूट नहीं सकी। 2013 के बाद से 10 साल हो गए भारत को और आईसीसी की कोई ट्रॉफी उनके घर नहीं गई है। तो दुख है, जख्म है जो हर बार उनको हर आईसीसी इवेंट के बाद लगता है। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हुई है, एक और वो बात हुई है जो होती रही है, यानी जब भी आईसीसी का कोई इवेंट मुनक्किद होता है आईपीएल के बाद भारत की टीम खाली हाथ ही रहती है। और इस बार भी आईपीएल 2023 खत्म हुआ, चेन्नई सुपर किंग के कप्तान MS धोनी ने ट्रॉफी को लिफ्ट किया और इस बार भी भारत खाली हाथ रहा। लेकिन अगर मैं आपके साथ ये बताने की कोशिश करूं, क्योंकि हर कोई इस हवाले से गुफ्तगू कर रहा है, मेरी कोशिश थी कि ज़रा डिफरेंट अंदाज में कुछ हटकर मैं बात करूं। अब मुझे नहीं पता कि मैं कितनी हटकर बात कर रहा हूं, कितनी अलग बात कर रहा हूं। 7 प्लेयर तो 11 रुकनी टीम में वो थे जो कि जून 2021 में भी टीम भारत का हिस्सा थे साउथहैम्पटन में न्यूजीलैंड के खिलाफ। वहाँ पर भी एक चीज़ कदर मुश्तरका थी कि जो केन विलियमसन न्यूजीलैंड के कप्तान थे उन्होंने टॉस जीतकर पहले फैसला किया था बॉलिंग करने का और यहाँ पर रोहित शर्मा ने ओवल के मैदान पर यही फैसला किया टॉस जीतकर पहले फील्ड में उतरने का। लेकिन उनके इस फैसले को लेकर बड़ा तनकीद की जा रही है। लेकिन मैं इस्लामाबाद था जब ये टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल स्टार्ट हुआ था और उमर गुल के साथ मैं बैठा हुआ था तो उन्होंने मेरी बात से इत्तेफाक किया था कि जी मेरे समझ नहीं आया कि भारत के स्क्वाड में रविचंद्रन अश्विन जो थे वो नहीं थे और 4 फास्ट बॉलर के साथ भारत की टीम मैदान में होती और भारत की टीम जो थी उनकी हिकमत अमली पहले टीम सिलेक्शन को लेकर और उसके बाद कप्तान का टॉस जीतकर ओवर कॉस्ट कंडीशन में पहले बॉलिंग का इंतखाब करना, बल्लेबाजों को बचाना, ये वो सवालात थे जो अपनी जगह मौजूद हैं। और अब तो भारत के क्रिकेट पंडित एक्स क्रिकेटर्स ये कह रहे हैं कि जनाब जिस मुकाबले की शुरुआत ही आपने डर के साथ की, जिस मुकाबले की शुरुआत ही आपने जो है वो जनाब धड़कते दिल के साथ की, बहादुरों की तरह नहीं की, तो फाइनल का नतीजा फिर ऐसा ही नमूदार होना था।
ऐसा ही फाइनल का नतीजा आना था। तो तनकीद तो हो रही है, लेकिन मेरा कहना कुछ अलग है। मेरा कहना यह है कि भाई आप 2 बार फाइनल में पहुंचे हैं, 2 बार फाइनल खेले हैं, 2 बार खाली हाथ लौटे हैं, हमसे भी खेल लीजिए, पता चल जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। हमसे तो आप खेलते नहीं हैं। और 2 टेस्ट चैंपियनशिप हो गई है, और इस टेस्ट चैंपियनशिप में जो 3rd एडिशन स्टार्ट हो रहा है, मुझे इस बार भी नहीं लग रहा कि पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट टीमें जो है वो तवील दौरानिए की टेस्ट क्रिकेट में एक दूसरे के मुकाबले पर वाइट क्रिकेट में मैदान में उतरेंगी। आपको याद है कि आखिरी बार हम कब खेले थे बायलैटरल सीरीज? मैं बता देता हूं, ज्यादा अपने जहन पर जोर डालने की आपको जरूरत नहीं है। 2007 में हम गए थे शोएब मलिक की क़यादत में भारत खेलने के लिए, और बड़ा धमाका खेल वो दौरा था। और पहले टेस्ट मैच के बाद शोएब मलिक साहब बाहर बैठ गए थे, और अगले 2 टेस्ट मैच में यूनुस खान साहब ने क़यादत के फराइज अंजाम दिए थे। तो 2007 से ये 2023 है, लगभग कितने हो गए? 16 साल हो गए हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान टेस्ट क्रिकेट का मुकाबला नहीं हुआ। तो भाई टेस्ट चैंपियनशिप कौन सी है ये जिसमें पाकिस्तान और भारत ही नहीं खेल रहे? और भारत की टीम इधर उधर से घूम के जो है वो टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच जाती है, और फाइनल में पहुंचकर वो मुंह के बल धड़ाम गिर जाते हैं। तो अब लोग तनकीद कर रहे हैं, लोग सवालात उठा रहे हैं, बड़े बड़े नामों को लेकर लोग जो हैं वो जनाब कह रहे हैं कि भाई इन बड़े नामों की ज़रूरत क्या है, ऊंची दुकान फीके पकवान। एक बार फिर विराट कोहली, बड़ा खूब बल्ला उनका चला, और उनकी कारकर्दगी के ऊपर, उनकी अहलियत के ऊपर कोई सवाल नहीं है, लेकिन उनसे बढ़कर तो स्टीव स्मिथ खेले जो कि इंग्लैंड में खूब रन्स करते हैं। और स्टीव स्मिथ की मुझे याद आई तो आई थिंक इस मैच में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जहाँ से भारत जो है वो जनाब ऊपर चढ़ते चढ़ते मुंह के बल गिरा। भारत की टीम जो है उसने गलतियां की इस टेस्ट मैच में। तो आइए ज़रा कुछ बात कर लेते हैं कैसे इस टेस्ट मैच में पिंग पोंग हुआ, और भारत की क्रिकेट टीम जो है वो इस WTC फाइनल में कुछ डिफरेंट होते हुए भी बिल्कुल अलग हमको दिखाई दी। तो इस टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहले तो ये हुआ जनाब, जो टॉस का फैसला था रोहित शर्मा का, उनका टॉस के मामले में कामयाब होने के बाद ऑस्ट्रेलिया को बल्लेबाजी कराने का जो फैसला था वो किसी हद तक उस वक्त ठीक लगने लगा था जब 76 पर पहली इनिंग में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के वार्नर, ख्वाजा और मानोस लबुशैंक को पवेलियन लौटा दिया था। लगा कि जनाब 4 फास्ट बॉलर के साथ टीम इंडिया का मैदान में उतरना ठीक फैसला है। लेकिन यहीं से भारत को लगा झटका, क्योंकि झटका दिया स्टीव स्मिथ के साथ ट्रेविस हेड ने, और दोनों की जो सेंचुरी बल्लेबाजी थी उन्होंने इस मैच में जो है वो भारत के खिलाफ कुछ 290 से ज्यादा की शराकत कर दी चौथे विकेट पर। और ये वो शराकत थी जिसने टीम ऑस्ट्रेलिया को पहली इनिंग में 469 तक ले जाने में मरकजी किरदार अदा किया, वरना जो टीम 76 पर 3 बैट्समैनों से महरूम हो जाए वो कैसे 400 को टच करेगी। बॉलिंग में अगर मैं बात करता हूं तो कोई गलत बॉलिंग नहीं की भारत के बॉलर्स ने, और 3.86 रन बनाने की औसत रही ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों की। ये ऑस्ट्रेलिया का नॉर्मल पैटर्न है, और ये उनके लिए इसलिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसके फौरन बाद उनको एशेज सीरीज में इंग्लैंड के साथ जनाब मारधार वाली क्रिकेट खेलनी है, टेस्ट क्रिकेट, और उनको अपने मसल शो करने हैं। एतमाद तो उनका बड़ा होगा, लेकिन एशेज सीरीज में इंग्लैंड के होम ग्राउंड पर, इंग्लैंड के तमाशाइयों के सामने, इंग्लैंड की कंडीशन में ऑस्ट्रेलिया के लिए सूरत हाल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन बनने के बाद भी इतनी आसान होगी नहीं। फिर जनाब 469 आपने करा दिए पहली इनिंग में, और उनकी जो फर्स्ट इनिंग थी भारत की, हालांकि वो 4.24 के रन औसत के साथ खेले, लेकिन 173 रन का खसारा पहली इनिंग में उनको मिल गया। और शरदल ठाकुर जो थे उन्होंने जनाब इस मैच में 8वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए, जी बिल्कुल 8वें नंबर पर खेलते हुए 109 गेंदों पर 51 रन की इनिंग खेली, वरना शायद ये 173 रन का खसारा जो है वो 200 में तब्दील हो सकता था। भारत के लिए पहली इनिंग में अजिंक्य रहाणे ने 89 किए, रविंद्र जडेजा ने 48 किए, लेकिन बात कुछ इतनी थी नहीं अच्छी। और 173 रन के खसारे के साथ, बढ़तरी के साथ ऑस्ट्रेलिया ने सेकेंड इनिंग जो है वो 3.19, इतनी कोई एग्रेसिव बल्लेबाजी नहीं की ऑस्ट्रेलिया ने अपनी सेकेंड इनिंग में, और इसका क्रेडिट भारत के बॉलर्स को जाता है जिन्होंने कुछ लूज बॉलिंग नहीं की। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम जो थी वो सेकेंड इनिंग में 8 डिक्लेयर के 2 पर 270 करती है। यहाँ भी भारत से गलती हुई। यहाँ कहाँ गलती की उन्होंने जनाब? यहाँ उनसे गलती हुई है उस वक्त जब बड़ी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए भारत की टीम ने
167 पर 6 आउट कर लिए थे ऑस्ट्रेलिया के। और ये वो टाइम था जहां भारत को ऑस्ट्रेलिया को 200 के अंदर और 225 से पहले जो है आउट करना था, तो शायद वो कुछ सोच सकते थे। लेकिन यहां पर उनके लिए अटक गए जनाब एलेक्स कैरी, विकेट कीपर ऑस्ट्रेलिया के। उन्होंने 66 किए और स्टार्क ने 41 किए, और दोनों ने 7वीं विकेट पर जो है लगभग 90 से ज्यादा रन की शराकत कर दी। और ये वो दूसरी गलती थी फर्स्ट इनिंग के बाद टीम इंडिया की और टीम ऑस्ट्रेलिया की इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में, जिसने जनाब इस टेस्ट मैच को भारत को अपना, जो कहते हैं ना कि घेरा तंग करते हुए, वो कबड्डी में होता है ना कि घेरा तोड़कर खिलाड़ी निकलते हैं, तो यहां से ऑस्ट्रेलिया की टीम सेकेंड इनिंग में निकली। और फिर उसके बाद एक बड़ा हदफ उनके लिए था 444, और वो तो रन स्कोर बोर्ड पर हदफ देखते ही टांगे जो थी वो हिलने लगी थी। और ठीक है, चौथे दिन भले से भारत के एक्स क्रिकेटर, क्रिकेट पंडित जो थे, वो ये गुफ्तगू कर रहे थे कि जनाब अच्छा मुकाबला होगा, कोहली के ऊपर जो है वो बैंग है और विराट कोहली साहब जो है वो कुछ करेंगे। और उन्होंने 49 किए, 46 रेहाने नहीं किए। लेकिन दूसरे इनिंग में भारत की तरफ से कोई 85 हमको लगा नहीं, और भारत की टीम जो है वो आसानी के साथ मैदान छोड़ गई, ढेर हो गई, और ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन की मैच लेने में कामयाब हो गया। तो बहुत जनाब उदासी है, बहुत खामोशी है, और जो क्रिकेट के पंडित हैं, क्रिकेट को जानने वाले, समझने वाले हैं, वो जनाब बड़ी तनकीद कर रहे हैं, खुली तनकीद कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं टीम इंडिया की सिलेक्शन के ऊपर, कोच की हिकमत अमली के ऊपर, कप्तान के बयान को लेकर। और ये वो सारे मामलात हैं जो कि डेफिनेटली टीम इंडिया के लिए चुभते हुए सवालात हैं। और उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही होगी कि अगले 4 महीने में 2 इवेंट हैं, एक ACC का इवेंट है, एक ICC का इवेंट है, और दोनों एशियाई कंडीशन में है। और एक तो 50 ओवर का वर्ल्ड कप है, वो अपने मैदानों पर खेलेंगे। एशिया कप जो है वो भी एशिया में है। तो अब उनके पास जवाब देने के लिए यही है, वरना इन 2 टूर्नामेंट में भारत के बहुत सारे खिलाड़ियों का जो मुस्तकबिल है वो कालीन में लपेट कर जो है वो अब ख़त्म करने की बारी आ गई है। यहीं पर मैं अपनी इस वीडियो को समेटता हूं। जाने से पहले आपसे इतना ही कहूंगा कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए सैयद याह्या हुसैनी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।